40 एमपी जिताओ और पीएम बनाओ। सीटों की लड़ाई क्या पीएम की दावेदारी पर आई? समाजवादी पार्टी के नेता, बड़े चेहरे, जब रामगोपाल यादव ने यह बात कही उसके बाद बात तो वैसे कुछ रोज पहले कही, मगर अब उसका सियासी असर दिखाई दे रहा है। बीजेपी तंज कस रही है, कांग्रेस वैसे मौन है। अब सीटों की इस लड़ाई पीएम की जो दावेदारी पर आई है, तो सवाल उठा, क्या सपा कांग्रेस से बदला लेना शुरू कर चुकी है? 40 सीटें, 80 सीटों में से 40 सीटें, क्या यह संभव है? संभव है ऐसा? यह एक यक्ष प्रश्न है। दावेदारी दोनों तरफ से की जा रही है। अखिलेश यादव को पीएम बनाने का जिक्र रामगोपाल यादव कर रहे हैं। नीतीश, ममता को क्या अखिलेश यादव का या सपा का फॉर्मूला पसंद आएगा? अखिलेश की दावेदारी से एक नया दंगल शुरू हो गया है। क्या ऐसे ही गठबंधन चलेगा इंडिया? मुलायम को क्योंकि अपनाया नहीं, रामगोपाल यादव यही बता रहे थे कि मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जब आवाज उठी तो उन्हें रोकने के लिए कई चेहरे खड़े हो गए, अपने ही चेहरे। तो क्या अखिलेश को अपना पाएंगे? आज सपा के 40 वाले प्लान के बाद उठा नया सियासी तूफान क्या रंग ला रहा है, उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं एक रिपोर्ट और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। इस लोकसभा के 24 के चुनाव में अगर आपकी पार्टी 40 एमपी जीतती है तो हम कह भी सकते हैं कि बिना या तो इन्हें बनाइए, नहीं कोई नहीं बन पाएगा, दूसरे कोई बनेगा। बताओ, बनाओगे? जी, सुना आपने, 40 सीटें जिताओ और अखिलेश को पीएम बनाओ। वैसे तो ये बयान कुछ रोज पुराना है, तब का जब समाजवादी पार्टी ने सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती के मौके पर उनके पैतृक गांव सफाई में एक कार्यक्रम में सपा का समूचा कुनबा इकट्ठा हुआ था। तब मंच से रामगोपाल यादव ने आह्वान कर दिया था कि सपा अगर 40 सीटें जीत गई तो अखिलेश अगले पीएम चेहरे होंगे। मगर अब उस बयान की तपिश सियासी गलियारों में महसूस हो रही है। कांग्रेसी वैसे इस बयान के बाद मौन है, मगर बीजेपी तंज कस रही है, ये कहते हुए कि सपना देखना सबका हक है और सपा सपना देख सकती है। श्री अखिलेश यादव जी या उनके पार्टी का या उनके परिवार का उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने का भविष्य नहीं है। मुझे कई ज्योतिषियों ने बताया ये बात, इसलिए उनके लिए कोई अच्छा अवसर नहीं है। वो थोड़ा विपक्ष की भूमिका पहले निभाना सीख ले, फिर सत्ता के बारे में सोचे। देखिए, नेताजी के अंतिम इच्छा थी, संसद में उन्होंने कहा कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन के आए, और मुलायम सिंह जी की जनता ने इच्छा पूरी की और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन के आए। और मुलायम सिंह जी की आत्मा तभी संतुष्ट रहेगी कि मोदी जी बार बार प्रधानमंत्री बने। यानी वो अपने पिताजी के आत्मा को भी दुखी पहुंचाना चाहते हैं कि मोदी जी के सामने वो अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो अखिलेश जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? अभी मानिए नेताजी मुलायम सिंह जी के जो लोगों ने प्यार स्नेह किया, उनको जो उनके जिंदा रहते हुए वो जितने वोट से नहीं जीते थे, उससे ज्यादा वोटों से लोगों ने मैनपुरी में उनको जिताया। इस बार मोदी जी के लिए वोट भी काम आएगा और मैनपुरी भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि मुलायम सिंह जी के सपना को तभी पूरा हो सकता है जब बार बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को आगे बढ़ाएं। दरअसल रामगोपाल यादव गुजरी बातों को याद दिलाते हुए यूपी के 40 वाले प्लान का जिक्र कर रहे थे,
वो याद दिला रहे थे कि साल 1997 का दौर, जब मुलायम सिंह यादव को देश का प्रधानमंत्री बनाने की बातें आई थी, तब का किस्सा सुनाते सुनाते रामगोपाल यादव ने ये कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर सबसे बड़ी साजिश वहीं से हुई थी कि मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री ना बन पाए। मगर अब मौका भी है और दस्तूर भी, सपा मिशन 40 में जुट जाए। एक बार जब आप नेताजी को प्रधानमंत्री बनाने का नारा लगाते थे, तो एक बार उन्होंने गुस्से में हमसे कहा ये 5 और 10 MP बनाएंगे और मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, केवल 5 और 10 MP बना के प्रधानमंत्री बना लेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस लोकसभा के 24 के चुनाव में अगर आपकी पार्टी 40 MP जीतती है, तो हम कह भी सकते हैं कि बिना या तो इन्हें बनाइए, नहीं कोई नहीं बन पाएगा, दूसरे कोई बनेगा। बताओ, बनाओगे? ये कहते हैं कि अगर कोई विपक्ष बने तो लीडरशिप उनके हाथ में होनी चाहिए, समाजवादियों के बात में नहीं होनी चाहिए। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। साजिश सबसे बड़ी वहीं से थी कि मुलायम सिंह प्रधानमंत्री न बनने पाए। तब एक आदमी जिसको वो समझते थे कि कम्युनिस्ट लीनिंग का है, प्रधानमंत्री बना दिया एक बार गुजरात। दिस वाज द रियल थिंग, जो आज मैं बता रहा हूं आप, कि मैं सारे घटनाक्रम का चश्मदीद गवाह मैं हूं, सबका। तो इसलिए नहीं बन पाए। जोर मार रहे हैं, सपा का जोर अखिलेश को पीएम फेस बनाने पर दिख रहा है। खैर, अपने अपने विपक्ष के चेहरों में दावेदारों की पीएम पद की उम्मीदवारी का दंगल अब दिलचस्प हो गया है, क्योंकि सपा से जो 40 MP वाला मंत्र निकला है, उसने विपक्ष के सियासी दिग्गजों को भी चौंका कर रख दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सपा वाला ये नया प्लान विपक्षी खेमे में लाएगा तूफान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो 40 जिताओ पीएम बनाओ, सपा का ये फॉर्मूला और सियासी गलियारों में हलचल। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी बीजेपी के चेहरे हैं, भूदेव शर्मा कांग्रेस के चेहरे हैं, शिल्पी चौधरी समाजवादी पार्टी का चेहरा है और राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में मनीष गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शिल्पी जी इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। ये 40 जिताओ पीएम बनाओ, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया शिल्पी जी? क्यों ज्यादा हो गया? कैसे ज्यादा हो गया? नहीं, कुछ तो आधार होगा ना। देखिए, उन्होंने यही कहा हाँ। कि भाई 5 और 10 जिता करके प्रधानमंत्री बनवा लोगे, 40 जिताओ। ये नेताजी ने उनसे कहा था, प्रोफेसर साहब से, और उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में ये बात रखी। नहीं, मैं 40 वाले फॉर्मूले पर ही अटका हूं, मेरी सुई। क्यों मैं एक बात कह रहा हूं? 40 वाले 40 के लिए देखिए, आज नहीं तो कल समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ना ही होगा। क्या वो हमेशा क्षेत्रीय पार्टी बनी रहेगी? नहीं तो फिर 80 में से 40 आप कैसे जीत पाओगे? हम 80 नहीं, मैं माफ करिए 65 में आप 40 कैसे जीत पाओगे? 65 का फॉर्मूला तो आप ही ने तैयार किया कि 15 ये लड़ेंगे और 65 पे हम लड़ेंगे, तो 65 में से 40 कैसे जीत पाओगे? निश्चित रूप से जो हमारा गठबंधन है, हाँ, अपार्ट एक्सेप्ट कांग्रेस ही है, जिसमें 15 हमने उन्हें दिए हैं और 65 हमारे पास हैं, या 15 हमने बीजेपी को दिए हैं और 65 हमारे पास हैं। क्योंकि जिस तरह के माहौल अब हो गया है कुल मिलाकर गठबंधन को, हाँ। अब ये गठबंधन कितने दिन चलेगा, कैसे चलेगा, किसी को नहीं पता। हाँ, ये बात तो सही तो हम अपनी पार्टी की मजबूती को देखेंगे, हम अपना भविष्य देखेंगे और हर एक पार्टी को उसका अधिकार। नहीं, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का इतिहास उठा के देखिए। जब मुलायम सिंह यादव खुद थे और पार्टी का अपना एक ऑरा था, है मुलायम सिंह यादव, तब आपकी पार्टी की 40 सीटें नहीं आई। ठीक नहीं आई, मैं गलत तो नहीं कह रहा। हमारे और एक मिनट, मैं पूरा निचोड़ निकाल के बता देता हूं। हमें मिला है, आपको जो विधानसभा के वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से भी मैं निकालूं तब भी वो 25 के आसपास बैठती है सीटें लोकसभा के हिसाब से। अगर मैं विधानसभा का परसेंटेज के हिसाब से ही उन सीटों का परसेंटेज निकालूं तो
तो ये 40 वाली बात कर रहे हो और ऊपर से प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हो आप अखिलेश यादव को। मैं ये समझना चाह आप रहा सिर्फ हूं। केवल समाजवादी पार्टी को लेकर क्यों बात कर रहे हैं? जनता दल यूनाइटेड भी यहाँ से लड़ेगा, तृणमूल भी लड़ रही है, हाँ अपना दल है हमारे साथ, हाँ। तो हमारे बहुत सारे जो घटक हैं नहीं तो वो 15 में जाएंगे। कैसे बांटोगे मैडम इनको, और आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री हम ही बनेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ फिर कांग्रेस क्या करेगी? देखिए वो एक कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम हमारा इंटरनल कार्यक्रम था, हमारी पार्टी का इंटरनल कार्यक्रम था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। और वहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में माननीय प्रोफेसर साहब ने जो कुछ भी कहा, नहीं 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 नहीं, वो आपका पर्सनल कार्यक्रम नहीं था, वो हमारा आपका पर्सनल कार्यक्रम ही था। आपके कार्यकर्ता वहां मौजूद, आपके नेता वहां मौजूद, यादव कुनबा वहां पे मौजूद, आपके सभी नेताओं के सामने आपके किसी कार्यकर्ता ने नहीं कही ये बात। कार्यक्रम था। नहीं, ये पर्सनल, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है शिल्पी जी, आपके कार्यकर्ता ने ये बात नहीं कही है, आपकी पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक व्यक्ति ने बात कही है। राष्ट्रीय महासचिव ने कही है, राष्ट्रीय महासचिव ने कही है हमारे रामगोपाल यादव जी का मतलब तो आप समझ रहे हैं, हम उन्होंने ये बात कही है। बिल्कुल समझ रही हूँ, और हम अपनी मनीष उस जी तैयारी को एक मिनट आप जो बात कह रहे हैं मैं 1 मिनट उस पर आता हूँ। मनीष जी ये समझ में नहीं आया फॉर्मूला, ना शिल्पी जी समझा पा रही है मुझे, ये 40 वाला फॉर्मूला नहीं समझ में आया। 40 वाला फॉर्म देखिए ये है कि रामगोपाल यादव जी कह रहे कार्यकर्ताओं को उल्लू बनाने के लिए कुछ भी कह दो, वो तो हमारा उनका पार्टी का पर्सनल प्रोग्राम है, इसलिए वहां उनसे झूठ सच कुछ भी कह दो, बाहर आके कुछ भी करें। इस तरह की रणनीति मुझे लगता है भारी पड़ेगी। अब एक 40 की बात पे मुझे एक बात याद आई, तिलक भाई मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ, और वहां पे एक गजक वाला 400 रुपए किलो गजक बेचता था। एक दिन उसके बच्चे ने कहा कि पापा आज से हम गजक बेचेंगे 3000 रुपए किलो। तो पापा कहने नहीं 3000 ज्यादा है, कि चलो फिर ठीक है 50% डिस्काउंट कर देता हूँ, 1500 रुपए किलो तो बेचेंगे ही बेचेंगे। पता लगा रेट 4 गुने महंगे हो गए, जो बिक रही थी वो भी बंद हो गई। तो यही स्थिति समाजवादी पार्टी की होने वाली है। जो लोग आसमान की तरफ मुंह करके आगे चलते हैं वो जमीन की ठोकर से मनीष जी, गिर पड़ते हैं। मनीष जी, रामगोपाल यादव जी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली, वो जो कह रहे हैं उसका एक अलग मायना है। अगर समझे तो समझने वाले समझ गए, और ना समझे तो भूदेव शर्मा जी जान रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। वो तिलक जी एक छोटी सी बात बोलूंगा, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब हमारे अखिलेश बाबू भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, फिर राहुल गांधी जी आप लाइन में रहिए। हाँ तो आपको समझाने में सर इतनी देर क्यों लगी? और राहुल गांधी जी का कंपटीशन खड़ा हो चुका है अभी पेश में, मैं समझ चुका हूं। हाँ 1 मिनट भूदेव शर्मा जी, अब आप प्रदीप जी सिर्फ आज थोड़ा मजे लीजिए। भूदेव शर्मा जी कैसा लगा ये फॉर्मूला 40 जिताओ पीएम बनाओ वाला? ये बड़ी समझ में नहीं आ रहा, कौन कहां से बैटिंग कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं तो पहले भी आपके चैनल पे कहा था, फिर से कहता हूं कि देश के 130 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है, और उनको सपने देखने भी चाहिए। अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि खुली आंखों से सपने देखो और उन्हें साकार करने का प्रयास करो। व्हाट डू यू मीन? तो प्रयास करने चाहिए। नहीं, सपने देखने का मतलब क्या है? नहीं, मैं तो एक कहावत अब्दुल कलाम जी का जो कहा हुआ है उसको कोट कर रहा हूँ। नहीं तो सपने देखने का मतलब क्या है, मैं ये नहीं समझ पा रहा। नहीं, प्रधानमंत्री बनना तो सपना ही होता है हर किसी का, हर कोई तो नहीं बनता, पूरे देश में एक ही प्रधानमंत्री बनेगा। मैंने ये कहा है कि देश के 130 करोड़ लोग सपना देख सकते हैं प्रधानमंत्री बनने का, हर किसी को, मुझे भी है, आपको भी है, मतलब शिल्पी जी को भी है, मनीष जी को भी है, सभी को है, सभी देख सकते हैं। सर वो सपना नहीं देख रहे हैं, वो बता रहे हैं 40 सीटें जीतेंगे तो पीएम के दावेदार वही हैं। वो ये कह रहे हैं कि सपना है उनके लिए, समाजवादी पार्टी के लिए। अब इसको आप सपना समझ रहे हो? तिलक जी मेरी बात पूरी होने नहीं दी, फिर उसको आपने तोड़ दिया, फिर इधर घुमा दिया, तो ऐसे कैसे चलेगा? आप कह रहे हो सपना देख रहे हैं वो लोग? मैंने कहा कि सभी सपना देख सकते हैं। हाँ। मैंने कब कहा कि वो लोग देख रहे हैं? मैंने कहा देश के सभी लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सपना देख सकते हैं, उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने प्रयास कर सकते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? मोदी जी भी चाय बेचते थे, प्रधानमंत्री बन गए। रुको ना 1 मिनट रुको भाई, मेरे साथ नहीं हो पाएगा, 1 मिनट रुको ना, 1 मिनट रुको। प्रधानमंत्री बनने के लिए मैं आपकी बात मान गया, एक भी सांसद ना हो, मैं गलत बोलूंगा तो मनीष जी टोक देना, एक भी सांसद ना हो आपके पास, आप सांसदी का चुनाव ना लड़े हो, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन संविधान इस बात की इजाजत देता है, लेकिन उसके लिए सर आपकी कुंडली में एक विशेष ग्रह नक्षत्र होने चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात?
जैसे देवगौड़ा, जैसे चंद्रशेखर है, समझ रहे हो ना, वरना फिर देवीलाल वाला मामला हो जाएगा। या फिर रात को गुजराल जी को बोला कि सुबह जाके शपथ लेनी है। ये होता है भूदेव शर्मा जी। और कांग्रेस का इतिहास रहा है, मैं नहीं तो कोई और नहीं। मैं झूठ तो नहीं कह रहा शिल्पी जी, नहीं तिलक जी शिल्पी जी गलत तो नहीं कह रहा, वो यही कह रहे हैं रामगोपाल यादव जी। अब ये कहानी ये है जो मनीष जी समझाना चाह रहे थे। शिल्पी जी यही बात थी ना, वो कह रहे सपने मत देखा करो बस। नहीं, हमने भी हाँ, तो यही सपने कहा है कि देखो तो सपने, कह रहे हैं। हाँ, नहीं, हम कह रहे हैं कि सपने देखो, हम तो हाँ। बोल रहे हैं कि सपने देखिए, देखो शिल्पी जी, सपने सपने देखने में देखो कोई वो बुराई कह रहे हैं। नहीं है। और रही 40 बात पे सपने कॉम्पिटिशन देखो। की, आप अभी कोई बात कॉम्पिटिशन की नहीं। बात कर रहे थे, सुनिए एक मिनट, बहुत मेरी बात जल्दी पूरी सबको होने सामने दीजिए। होगा। तिलक जी मेरी बात नहीं, तिलक जी आपने मेरा जवाब ही नहीं लिया। नहीं, मैं क्यों जवाब दूंगा, वो शिल्पी जी जवाब देंगे ना, मेरे से काहे को नहीं, जवाब मांग रहे हो। मैं जवाब दूंगा ना, आपने जो हाँ। सवाल पूछा। अभी मनीष जी बोल रहे थे कि राहुल जी के कंपटीशन में आ चुके हैं, तो मैं ये स्पष्ट तौर पर क्लियर कर देता हूं कि राहुल जी का न किसी से कंपटीशन था और न आगे कभी होगा। अगर उनको प्रधानमंत्री आज बनना clear होता है तो वो शिल्पी 10 जी? साल सरकार की बन सकते थे। शिल्पी और जी दूसरी clear है? बात, नहीं सुनिए, देखिए, सुन मुझे लीजिए, तो पहले फिर आपत्ति तिलक जी, है ये जो तिलक आपने जी मेरी बात वर्सेस ही कंप्लीट लगाया नहीं है होने दी। स्क्रीन पे, तिलक जी, यहाँ कोई तिलक जी, वर्सेस नहीं है, घर यहाँ के कोई एक ही वर्सेस नहीं कमरों है। में बैठ के यही प्रधानमंत्री नहीं बात बना कांग्रेस जाता के है। प्रवक्ता कह रहे हैं, यही बात मैं भी प्रधानमंत्री कह बनने रही के लिए हूँ कन्याकुमारी से कि कश्मीर उन्हें तक और यात्रा भी करनी हमें पड़ती है, देश को अपने समझना तौर भी पड़ता पर है। मैदान में जाने का पूरा अधिकार है और हम जाएंगे। कोई वर्सेस नहीं है, कांग्रेस और सपा में कोई वर्सेस नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बता दो, फिर मैं प्रदीप जी के पास जा रहा हूँ। ये जो 40 वाला मसला है, 40 वाला जो 40 जीतो और पीएम, तो क्या आप ये समझा रहे हो कि भाई कांग्रेस 40 से, ये तो सबसे बुरी स्थिति में मसला 44 पर अटका ना, तो उससे नीचे कहां जाएगी कांग्रेस अब? और जो आप कह रहे हो कि 40 वो तो तिरकाणु, ये समझ नहीं आ रहा शिल्पी जी, मैं इसलिए बार बार कंफ्यूज हो रहा हूं। ये 40 से नीचे थोड़ी ना जाएगी कांग्रेस, कि उससे भी नीचे जाएगी अब? ये तो कांग्रेस के लोग बताएंगे। वो तो कह रहे थे कि हम 80 के 80 लड़ेंगे और 80 के 80 जीतेंगे। मैं अभी कुछ ज्यादा कहूंगी तो जब भूदेव अखिलेश भाई जी को बुरा लग प्रधानमंत्री बनने जाएगा। का सपना देख सकते हैं तो रामगोपाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार 35 सीट जीतेगी। नहीं, क्या भूदेव शर्मा क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मनीष जी जो बोल रहे हैं कि 35 सीट जीतेंगे, मनीष जी नहीं, अच्छी वो बात है, जो आप भी बात सपने शिल्पी जी ने देखिए, कही। बहुत मैं अच्छी अंदाजा बात है। लगा रहा हूँ। नहीं नहीं, और बिल्कुल मैं रामगोपाल कहता यादव हूँ। सोच रहे हैं ऐसा। मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए अगर रामगोपाल यादव ऐसा सोच रहे हैं तो उनकी सोच को सलाम है। और अगर वो कहते हैं कि 35 सीट जीतते हैं, अगर नहीं, इससे हमारा नीचे राहुल कहां गांधी जाएंगे भूदेव शर्मा? 40 से और नीचे कहां 40 जाएंगे? वो कह रहे हैं कि वो तो कांग्रेस अखिलेश जवाब यादव। तिलक जी देखिए, मैं तो इसका क्या जवाब दूंगा, इसका जवाब तो जनता देगी, जनता ही जनार्दन है। अभी इसका जवाब 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं उसमें भी देने वाली है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव में भी देगी। अगर किसी को जो भी सपने देखने हैं वो देख सकता है, क्योंकि अब ये देश जान चुका है कि मैं समझ गया आपकी बात। बिल्कुल शिल्पी को खुली आंखों से चुका सपने है। देखने का हक है, आप ये कह रहे हो। कुल मिला के बात ये है। बिल्कुल देखिए सपने। और सभी को शिल्पी हक जी है। कह रही है कि आप 80 सीटों पर जब लड़ने का ख्वाब देख सकते हो तो हम क्यों नहीं देख सकते? मैंने कहा ना, देख सकते हैं, देखो देखिए। देखो, कोई बात नहीं। हाँ प्रदीप जी, क्योंकि मसला आज इंडिया गठबंधन का था तो मैंने कहा पहले आपस में वो 40 वाला फॉर्मूला सुलझा ले, लेकिन कोई सुलझा नहीं पाया। थोड़ा बहुत मनीष जी ने समझाया मुझे, लेकिन अगर आप समझा पाए ये 40 वाला फॉर्मूला तो आप लोग खूब मजे ले रहे हो। नहीं आदरणीय चावला जी, प्रथम मैं तो इंडिया वॉइस के माध्यम से जिन राज्यों में चुनाव है, मैं तो वहां के नागरिकों से, जनता से कहूंगा कि अपना मत का प्रयोग करें और अच्छी सरकार के लिए वोट डालें, घर से निकले। मैं तो ये निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। आपने जो विषय रखा ना, मैं बता दूं चुनाव थोड़ा सा, प्रचार नहीं इससे पहले चलेगा। स्क्रीन पे आप चुनाव प्रचार न करें, ये तो आप आचार संहिता का उल्लंघन कर नहीं रहे हैं। उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया शिल्पी जी। वो जिस पार्टी के हैं उसी के लिए कर रहे हैं। तो आप अपील नहीं कर सकती जनता से क्या कि वोट डालो? नहीं। उन्होंने पार्टी का नाम नहीं लिया किसी का। नो, प्लीज, नो, नो, उसे नो, मुद्दा नो, मत बनाइए, मैंने सुन वो लिया। अपने मैं जानता था पार्टी के शिल्पी लिए जी आप कहेंगे, इसको मेरी ऑब्जेक्शन पार्टी के उठाएंगे, लिए मैंने ना नहीं किसी कहेंगे। पार्टी का या नाम लिया। कांग्रेस के लिए नहीं आप कहेंगे। जनता नहीं, से तिलक अपील कर जी, सकते हैं कि not जाके वोट agreed, करिए। नॉट एग्रीड, नॉट प्रदीप एग्रीड। भटनागर जी कंटिन्यू। मैं बताता हूँ। थोड़ा सा सबसे पहले देखिए, इनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आज के टाइम में श्री अखिलेश यादव जी हैं, और अखिलेश यादव जी को पहले क्लियर करना चाहिए अपने राष्ट्रीय महामंत्री जी के साथ कि हम 65 सीटों पे आएंगे या 40 सीटों पे आएंगे। आपस में ही गठजोड़, ये वही चाचा है जिनको निकाल दिया गया था, वही चाचा है जिनके मंच पे बड़ी खिल्लियां उड़ाई गई थी।
तो वही बता देता हूँ, अच्छी बात है, कुटुंब एक नहीं, मैं क्लियर कर की पोस्ट नहीं होती है अच्छी ना, होती ये चाचा निकाले मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैडम बात क्लियर कर देता हूँ शिल्पी जी एक मिनट, से बोलेंगे कुछ शिल्पी भी जी एक टीवी मिनट, पे मैं जब प्रदीप जी को बैठ क्लियर कर जाएंगे तो देता गलत हूँ। उन्होंने लड़ने की बात नहीं कही, उन्होंने कहा कि 65 पर हम लड़ेंगे और 15 ये आपस में बांट लें, ठीक, और 65 में से 40 हम जीतेंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तिलक भाई वो कह रहे हैं कि अगले राम गोपाल जी दूर के चाचा हैं, शिवपाल यादव पास के चाचा हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक, प्रदीप जी प्लीज कंटिन्यू, फिर मैं भूदेव जी आ रहा हूँ। थोड़ा सा कौन है भूदेव शर्मा? सबसे पहले पूरी कांग्रेस मौन कर दी, बताइए। मैं आज बड़ी अच्छी बात करने जा रहा हूँ साहब आपसे। आज समाजवादी पार्टी जो है 2019 के बाद कितने लोकसभा सीटों पे? 3 पे केवल, और गल भी खत्म हो गए। बोला अखिलेश यादव अपनी आजमगढ़ नहीं बचा पाए, ये 65 सीटों की बात करते हैं। कितने वोट प्रतिशत मिले थे इनको लोकसभा 2019 में? 18.11। और उससे भी सोचिए, एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जो आजादी दिलवाने में जिनका प्रथम अग्रिम बलिदान रहा, कितने परसेंट मिले थे? 6.36। 22 का कांग्रेस से मट गई। अभी लेटेस्ट चुनाव 22 का सर मैं तो पहुंच गए ना 32-33-34। सर मैं तो 22 की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। फीसदी क्या आदत है, उसी को वही तो कर रहा हूँ। अगर विधानसभा की बात भी कहूँ तो कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे और 350 सीटों पर जब्त हो गई थी क्या नाम जमानत, और 400 सीटों पे आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी विधानसभा में। तो ऐसा देखिए माहौल एक जैसा नहीं रहता। प्रदीप जी मेरी बात सुनिए, इस बार उन्होंने सपा के उन चेहरों को अपनी पार्टी में लेना शुरू कर दिया है जो उनके भावी कैंडिडेट्स थे, जिनके टिकट कटने वाले थे, उनको भी बुला लिया है अपने पास कांग्रेस ने। मैं थोड़ा सा पूरा सबसे सपा के कई चेहरों को पार्टी में ले लिया है। आदरणीय इनके समाजवादी पार्टी के आदरणीय महामंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को सबसे पहले तय करना चाहिए कि समुदाय का वोट चाहिए। जैसे आज इनकी एक इनके जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं मौर्य जी, जिस तरीके से आज हिंदुओं को उनके ग्रंथों को आज वो टारगेट कर रहे हैं, तो ये पहले तो ये स्पष्ट कर दीजिए जो 40 सीट लाएंगे वोट डलवाएंगे किसका? दलितों को ये नहीं हुए, पिछड़ों को ये नहीं हुए। मैडम मैं देखिए क्या तिलक जी के ये बड़ी मैडम शालीनता रखिए ना, आपके बीच में नहीं बोला नहीं। व्यक्ति को स्टूल में दिया जाता है बैठने के लिए, कभी उस पर भी ध्यान देना। स्टूल मंत्री का कभी ध्यान किया है या तो धर्म का अपमान बंद करो, स्टूल मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की लगाम टाइट करो। आपको पता है स्वामी प्रसाद मौर्य इधर उधर भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, इससे आपके वोटों का नुकसान हो रहा है। ये भाजपा वाले आपके शुभचिंतक हैं। मनीष जी अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को, सपा वाले, तो दिक्कत क्या है? वो आपस में उनके नेता है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य उनके नेता है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो बात ही खत्म। जी शिल्पी जी मैंने आपको पूरा सुना और आपके सुनिए शिल्पी जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला और आपको सबने सुना आपको, तो आप भी शालीनता रखिए सुनने की। मैं ना इस तरीके से आप कीजिए, ये बहुत गलत तरीका है आपका। उसका मतलब आप नहीं आप बीच में ना बोलिए। आप सुनिए चावला जी क्या ये सब्जी मंडी बना रखी है इन लोगों ने, यहाँ पे गुंडागर्दी चलती है इनकी, यहाँ पे बोलने नहीं दे रहे। अरे शिल्पी जी स्वीकार कीजिए, वोट किसका चाहिए आपको? अरे भाई पहले तो ये क्लियर कल किसका वोट डलवाएंगे आप? अरे भाई अरे भाई क्या करेंगे इसमें? आप हिंदुओं वाली पढ़वा रहे हो, उनका वोट भी चाहिए आपको। पहले विधानसभा में लोकसभा में आपको सीट भी चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, मुझे ये तो बताइए कि अखिलेश यादव ने 4 खूबी बता दीजिए जो खूबी है प्रधानमंत्री बनने लायक। अरे मुझे तो बता दो दीजिए ये अखिलेश यादव कैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दे जो प्रदेश का अच्छा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। क्यों परेशान हो भाई, क्यों परेशान हो? हिंदुत्व के ठेकेदार के केवल तुम ही लोग हो। हाँ हम ही हैं, आप बन जाओ, आप बन जाओ। हम हैं हिंदुओं के ठेकेदार, हम हैं। अरे हिंदुओं के ठेकेदार हम हैं, आप बन जाओ। अरे गोली चलाना बंद करो, हिंदुओं को बंदूक तोड़वाना बंद कर देते, जब बड़े भी तो 4 दीवारी कराने बंद करा देते। अरे आप ठेकेदार बन जाते हिंदुओं के, किसने मना करा? कहाँ से जबरदस्ती से बोले जा रही है आप? बता नहीं आपको बोलने का, बिल्कुल बोलेंगे, बोले जाइए बोलने वाले बोलने का झूठे आप उत्तर प्रदेश को तबाह कर दिया, उत्तर प्रदेश को उसको तुम क्या सम्मान मेरे परिवारवाद में उत्तर प्रदेश का एक मिनट एक मिनट प्लीज, मैं आप मनीष जी और भूदेव जी के पास चावला जी एक मिनट चावला जी मैं आप एक मिनट चावला जी शिकायत आपसे है, मुझे लगता है आप जो है शालीनता से डिबेट नहीं कराना चाहते।
आज पहली बार देखा है कि मैं बोल रहा हूँ दूसरे को बोलने दे रहे हैं आप, ये तो ऐसा कभी नहीं है। आपने मुझे कभी नहीं जी, अब आप आसानी मैंने सबको सुना। शिल्पी जी मैंने एक अब आप आसानी एक मिनट प्रदीप जी, आपने सैकड़ों डिबेट मेरे साथ की, मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ, ठीक, पहली बात। चावला जी 3 जनों ने बोला, एक मिनट, चावला जी 3 ऐसा जनों नहीं ने है कि बोला। आप ये बोल दो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि शालीनता से। चावला जी एक मिनट सर, 3 जने बोले, मुझे 3 जनों का जवाब देना है। क्या मैडम मुस्कुरा के जताना चाहती हैं अखिलेश यादव 0 है? 4 खूबी बता दीजिए अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन जाए। 4 खूबी राहुल गांधी बता दीजिए एक प्रधानमंत्री बन जाए। एक मिनट, आपने अपनी बात बोली, एक मनीष जी और मैं भूदेव जी को ले आऊं। मनीष जी, अगर मैं इस बयान को गंभीरता से ना भी लूं, लेकिन फिर भी दावेदारी तो जता दी ना समाजवादी पार्टी ने कि अखिलेश यादव ही चेहरे होंगे। टोटी निकाल के जेब में ले गए। नहीं, मेरे हिसाब से बयान क्या कर रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं जो टोटी निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल से तिलक भाई, एक मिनट भटनागर जी, तिलक भाई, मेरे ख्याल से बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हाँ। जब कार्यकर्ताओं की बैठक में कोई राष्ट्रीय महासचिव जैसा सांसद अगर बयान देता है तो हल्के में नहीं ले सकते। उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास किया है। सबसे पहले उन्होंने राहुल को ये मैसेज दी है, राहुल गांधी जी को, कि उत्तर प्रदेश में हम आपको ज्यादा सीट नहीं देंगे, आपकी स्थिति वही होगी जो हमारी स्थिति मध्य प्रदेश में है। यानी समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि जितना आपने हमारे को मध्य प्रदेश में छोड़ा है, हम आपको उत्तर प्रदेश में उतना ही छोड़ेंगे। एक बात ऐसा करके उन्होंने कहा, क्या कहा, एक तरफ तो कांग्रेस को उनकी औकात बता दी, दूसरी तरफ मेंटल मोरल बूस्ट करने के लिए उनसे कहते हम 40 सीट जीतेंगे। दूसरी तरफ वो कांग्रेस को इशारा दे रहे कि आप 40 सीट के लायक हो, अगर आप 40 सीट से कम लाए हो और हम 40 सीट लाए तो आपकी दावेदारी पीछे। तो ये मैसेज वो एक न केवल कांग्रेस को दे रहे हैं, हाँ। बल्कि विपक्ष के सभी नेताओं जैसे टीएमसी के नेता नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल को दे रहे हैं। जो बात मनीष जी कह रहे हैं कि ये मैसेज कांग्रेस के लिए है नहीं, और खास तौर पर गांधी परिवार को। नहीं, बिल्कुल, मैं देखिए तिलक जी, कोई सबको अपने अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। मनीष जी कुछ भी कह सकते हैं, शिल्पी जी कह सकती हैं, अखिलेश जी सोच सकते हैं, राम गोपाल जी कुछ भी कह सकते हैं, ये तो देश की जनता बताएगी। मैं तो इतना जानता हूं कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और जहां पर जो सांसद जीत के आएंगे वो अपना नेता चुनेंगे और वो प्रधानमंत्री बनेगा। चाहे मोदी जी को भी बीजेपी के सांसदों ने ही चुना है, कोई ऐसे प्रधानमंत्री तो बन नहीं गए उठ करके। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है सपने भी देखने दो। और मनीष जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हो, मैं कहता हूँ आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राहुल जी के कंपटीशन को छोड़ दीजिए, नहीं, राहुल जी के कंपटीशन को छोड़ दीजिए, राहुल जी किसके साथ नहीं है, आप रहने दीजिए। क्योंकि आज इस देश में अगर मजदूरों की, दलितों की, बेरोजगार युवाओं की अगर कोई भी आवाज बन रहा है तो वो राहुल गांधी है। अगर एसी कमरों में बैठ करके प्रधानमंत्री बनने के सपने दुनिया देख सकती है, लेकिन सड़क पे आकर के देश के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम आपको करना पड़ेगा, और वही इस देश का अच्छा प्रधानमंत्री होगा। ठीक है ना, सपने कोई भी देख सकता है कि जाकर के किसी भी सभा में और एसी कमरों में बैठ के। सर, अखिलेश यादव सड़कों पर है, पहली बात मैं क्लियर कर दूं, को जानना पड़ेगा उनके अधिकारों के लिए। एक मिनट, सबसे ज्यादा रैली और जनता के बीच में विपक्ष के चेहरे के रूप में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में है, वो एसी कमरे में बैठकर सियासत नहीं कर रहे। अब नहीं, बिस्किट खिलाते हुए सियासत करते हैं राहुल गांधी और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं भाजपा को लगता है। आप बताइए हेमंत बिस्वा कुत्ते को बिस्किट खिलाते हैं और आप कभी जनता की राजनीति करते हैं, क्या बात कर रहे हो यार शर्मा जी। मैं समझता हूं आप कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं, नेता मिलने आए, आसाम से आप मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं, आप कहते हैं जमीन की राजनीति करते हैं। अरे जमीन की राजनीति देख रहे हैं तो अखिलेश यादव एक कार्यकर्ता मनीष जी आपको बताने आपको बताने अखिलेश यादव के मुकाबले में राहुल गांधी कहीं भी नहीं है। बातें करते हो, सुनी अखिलेश यादव के मुकाबले में राहुल गांधी कहीं नहीं आते। कुत्ते को इतना है ये अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के पुत्र जो उत्तर प्रदेश का नेता है और राजीव गांधी के पुत्र परिवार का फायदा उठा रहे हैं राहुल गांधी। अगर उन्हें परिवार का फायदा नहीं मिलता तो आज वो सांसद नहीं रहे होते। अगर परिवार का फायदा ना मिलता तो राहुल गांधी एक सांसद भी नहीं बन सकते थे। इसलिए अखिलेश यादव ने बराबरी उनकी नहीं हो सकती। ये सांसद जनता ने चुना है। अरे मुझे आप बन जाइए ना, आप लड़के दिखाइए तो सही। अरे सब भी लेकर के आइए, देखेंगे ना, सीना तो हर कोई ठोक सकता है। गरीब बात कर रहे थे इसलिए जाइए बनिए। अरे मजाक उड़ा रहे हो क्या हमारा?
हम नहीं, नहीं, तो मनीष जी, आप एक मिनट मनीष जी, भूदेव जी, एक मिनट, एक नहीं, ये मिनट। क्या बात कर रहे ना हैं? ये क्लियर हो जाए एक बात शिल्पी जी, जो बात समझ में आई वो कह रहे एसी कमरों में बैठकर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अब मैं इनकी बात से फंस सकती हूँ, फिर ये कहेंगे कि सबको हंसने का हक है। भाई वो पार्टी जिसके पास संगठन नहीं है वो दूसरों को कहता है कि वो एसी में बैठ करके राजनीति कर रहे हैं। किसके पास संगठन नहीं है? अपने लोगों भूदेव जी का के पास उत्तर प्रदेश में कौन सा संगठन है? ये बताएं ना, इनके पास प्रदेश अध्यक्ष के बाद कितने आपके नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, आप कह रहे हो संगठन नहीं है उनके पास। रुकिए मुझे एक मिनट प्रदीप जी, आ रहा हूं आपके पास। कोई बात नहीं है, इनके संगठन में कितने फ्रंटल देखना हैं, बुरी ये बात केवल नहीं है। इतना बता दें। क्या बता दें? भूदेव जी अपने संगठन में, अपनी पार्टी के संगठन में कितने फ्रंटल हैं, कितने प्रकोष्ठ हैं, यही बता दें, मैं मान जाऊंगी कि कांग्रेस की बहुत अच्छी तैयारी है। बतवा दीजिए। चलिए शिल्पी जी, बताएं आप ना भूदेव भाई। मंगेरी लाल के असीम सपने देख रहे हैं, अरे भूदेव भाई, पहले प्रकोष्ठ लग रहे हैं आपको? प्रधानमंत्री नहीं बनता है, उत्तर प्रदेश के बाहर आपका एक सांसद तक नहीं है। आपसे अच्छा तो आम आदमी पार्टी है, आपसे अच्छी तो आम आदमी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी बन गई। आप तो इतने दिन में राष्ट्रीय पार्टी तक नहीं बन पाए, राष्ट्रीय पार्टी तक नहीं बन पाए। आप डिबेट करते हो, बहस करते हो हर बात में, कांग्रेस करते हो। अरे आप इतने दिनों में आप राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाए। आपसे अच्छा तो आम आदमी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी बन गई, राष्ट्रीय पार्टी बन गई, बसपा बन गई, इतनी तमाम पार्टियां बन गई। आप उनसे पहले से हो, आप उत्तर प्रदेश से बाहर जा नहीं पाए। आप जातिवाद की राजनीति करते हो, आप जातिवाद की राजनीति करते हो, आप यादवों से ऊपर नहीं उठ पाए। हम करेंगे, तुम फालतू बातें करते हो बैठ के। राजनीति करते हैं, खुलेआम करते हैं। तुम्हारी तरह हमने जातिगत खुलेआम करते हो, प्रधानमंत्री बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे, आपको यादव प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, आपको प्रधानमंत्री बनोगे। सपने देखिए, सपने अच्छी बात है, सपने देखिए। उसका जवाब नहीं है तुम्हारे पास। सपने देखिए, कितने फ्रंटल है तुम्हारी पार्टी में? मैं आपको जवाब दूंगा क्या? अरे मैं आपको जवाब दूंगा कितने फ्रंटल है? आप सपने देखिए, सपने सपने देखिए, सपने प्रधानमंत्री बनने के सपने देखिए। आपसे अच्छा आम आदमी पार्टी है जो कम से कम राष्ट्रीय पार्टी तो बन गई, आप राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाए। अपनी पार्टी की चिंता नहीं है, इनका होमवर्क देख लीजिए। इनको ये नहीं पता इनकी पार्टी में कितने प्रकोष्ठ हैं। आप समझ लीजिए कि कांग्रेस की क्या तैयारी है उत्तर प्रदेश में। नहीं, मुझे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपको जवाब नहीं दूंगा। तिलक जी मुझसे पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। तिलक जी मुझसे पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। आप कौन होते हैं पूछने वाले? मैं आपको क्यों जवाब दूं? आपको क्या जवाब दूं? क्यों जवाब दूं आपको? मैं तिलक जी को जवाब दूंगा। आप कौन हो पूछने वाले? अरे आप सपने देखिए, सपने सपने देखिए, अच्छी बात है, सपने देखिए। अरे आपसे अच्छा आम आदमी पार्टी है जिसमें आम आदमी पार्टी कम से कम राष्ट्रीय पार्टी तो बनी। आपके इतने दिन में उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाए, उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाए, प्रधानमंत्री बनोगे आप। आपके पास फालतू बातें करते, प्रधानमंत्री बनोगे। अरे राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाए, प्रधानमंत्री बनोगे। करने देगा? अरे आपको आप कौन पूछने वाले? पूछने में जवाब दूंगा, पूछने में जवाब दूंगा। शर्मा जी, आप 15 के अंग्रेजों के जमाने की पार्टी है कांग्रेस, तो अंग्रेज पिता की पार्टी है। वो बन गई राष्ट्रीय पार्टी। समाजवादी पार्टी तो गरीब किसान की पार्टी थी तो नहीं बन पाई, वो अंग्रेज पिता की पार्टी थी तो बन गई। ये तो अपनी अपनी जनरेशन का फर्क है भाई। आपके पास ह्यूम की आम आदमी पार्टी बनी, नहीं आम आदमी पार्टी बनी, राष्ट्रीय पार्टी बनी, तो क्या वो भी अंग्रेजों की पार्टी थी? ये अंग्रेजों की टाइम थी। अरे आप उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी को बाहर नहीं निकाल पाए। फालतू बातें करते हैं आप लोग। कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाने में कांग्रेस पार्टी ने योगदान दिया है। आजादी के बाद से गाड़ियों में बैठ के आप घूम रहे हो ना, तो कांग्रेस पार्टी की देन है। देश आजादी के बाद समय क्या स्थिति थी, लेकिन वही बात कहते हैं ना, इतनी जबरदस्त एक्सपोज हुई है आपकी वजह से भूदेव शर्मा जी। एक मिनट अरे आप उत्तर प्रदेश एक मिनट भूदेव शर्मा ना, ज्यादा बोल गए आप। भूदेव शर्मा कुछ ज्यादा बोल गए। एक मिनट रुकिए, सबका ऑडियो नीचे, सबका ऑडियो नीचे।
ये देश है तभी कांग्रेस है, कांग्रेस से देश नहीं है। आप ये कह रहे हो कि हमारी हम थे तो मैंने ये नहीं कहा, नहीं गलत, नहीं तो मैंने आप कहा ये कि देश ने प्रधानमंत्री नेहरू जी को बनाया, नेहरू जी से देश का बहुत कैसी बात कर रहे हो आप? इस देश में बहुत योगदान है, मैंने योगदान के बारे में नहीं योगदान आप कह रहे हो कि हमारी वजह से, मैंने आप देश की वजह से योगदान की बात की है, आप देश की वजह से भूदेव शर्मा गलत, पीछे जाइए रिकॉर्डिंग चेक कीजिए। नहीं आपने बोला हमारी वजह से, आजादी से पहले और आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का इस देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान। सर आप अपनी बात को रखिए, ये मत बोलिए कि हमारी वजह से देश, हमारी वजह से देश, ये गलत बात है। तिलक जी गलत बात नहीं, मैंने अपने योगदान के बारे में बात किया, मैंने कांग्रेस पार्टी के योगदान की बात की, मैंने ये नहीं कहा कि हमारी वजह से, ये आप गलत वाक्य मत यूज कीजिए। और मैंने कहा कांग्रेस पार्टी का योगदान है। जी एक मिनट, प्रदीप जी को पूरा वक्त दूंगा मैं, एक क्लियर कर देता हूं। दूसरी बात ये, आपने कहा कि दूसरे राज्यों में समाजवादी पार्टी की क्या हैसियत, क्या औकात, जो भी कहा है, अभी क्लियर कर देता हूं। मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर सपा चुनाव लड़ रही है, और गलत होऊंगा तो मनीष जी करेक्ट कर दीजिएगा, अगर मगर किंतु परंतु जो ख्वाब देख रहे हैं आप सत्ता में आने का, जो अखिलेश वखलेश कहकर जो आपने कहा कि जो चोट पहुंचाई उस गठबंधन को, मध्य प्रदेश में अगर सपा ने चोट पहुंचा दी आपको, फिर आपको पता चलेगा कि सपा की हैसियत क्या है। 150+ सीटें आ रही हैं, कोई चोट नहीं पहुंचाने वाला। वहां कमलनाथ सरकार आ रही है तिलक जी, 3 तारीख को आपके चैनल पर ही डिबेट करेंगे। नहीं मैं वो ये नहीं कह रहा कि किसकी सरकार आ रही है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 10 सीटों पर भी वोट की चोट पहुंचा गई सपा, तो आपको हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। वहां की जनता जान चुकी है कि ये केवल वोट तोड़ने का काम करते हैं, इनका और कोई रोल नहीं है, इनका बस इतना ही काम है। अब जैसे गुजरात में आम आदमी पार्टी ने किया, चाहे हिमाचल में, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। शिल्पी जी भी बहुत बोल रही है, सुन लिया हमने बहुत। इसका सपना अब इनका सपना ही रह जाएगा। सपना देखिए आप, सपना देखिए आप, नहीं आप सपना देखिए प्रदीप जी, हमें सपने देखने की जरूरत नहीं है। मनीष जी, प्रदीप जी बहुत देर से समझने चले हैं। वाह प्रदीप जी आज वैसे गुस्से में मुझसे। प्रदीप जी मैं, हाँ प्रदीप जी का ऑडियो प्लीज। जो दौड़ चल रही है प्रधानमंत्री की, हाँ अच्छी बात है, आप प्रधानमंत्री की दौड़ में आइए, देश हित में काम कीजिए, और भारतीय जनता पार्टी दुआ करती है सबके लिए, ऐसा नहीं है। मगर कम से आपको जो प्रदेशों का नेतृत्व दिया गया, आपने प्रदेश के विकास के लिए क्या किया, पहले वो भी तो बताइए ना जनता को। हम तो चाहते हैं और हम तो कहें कि युवा देश के प्रधानमंत्री बने, कोई पीड़ा नहीं है हमें, मगर जनता के देश के आगे बताएं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो 4 खूबी तो बताएं कि प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहते हैं, उनमें क्या खूबी है। इस प्रकार कांग्रेस को भी बताना चाहिए कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री की दौड़ में है या बनना चाहते हैं, और युवा है, युवा सोच रखते हैं, तो वो 4 खूबी तो बताए ना कि 4 खूबी है, हाँ ये देश हित में ये खूबी है। जो अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी को मैडम प्लीज, चावला जी मैं चुप बैठता हूँ, नहीं आप हमारी खूबी पूछ रहे हैं, हम आपके 4 काम पूछ रहे हैं। मैडम आपकी बारी है तो बोलिएगा, आप ज्यादा मत बोलिएगा, लेडीज बन के मत ज्यादा बोलते आप, सुनिए है ना, आपको सुनने की क्षमता नहीं है क्या, आपको सुनना नहीं आता, आपको सुनना नहीं आता। जो आदमी सरकारी नुकसान करके आ रहा हो, जो देश में जो प्रदेश में डुबो के आ रहा हो, जो प्रदेश के अंदर बिजली के दाम पे 0 हो, जो प्रदेश सुरक्षा के नाम पे 0 हो, जो आतंकवादियों को सपोर्ट करता हो, जो आतंकवादियों को देने की बात करता हो, चाचा भतीजे में जो जिले बांट रखे थे, प्रधानमंत्री बताइए, प्रदेश में 0 बात, प्रदेश को आप लाइट देके पाए, यहाँ बैठ के यहाँ प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। इकोनॉमी अरे खूबी तो बताइए ना, अधिकारी बना के रख रखा अरे है, खूबी तो बताइए। 10 रुपए पर बोतल लेते थे, अखिलेश यादव शराब के ठेकों पे 10 रुपए पर बोतल जाता था अखिलेश यादव जी के पास, ये जवाब नहीं है, मोदी जी के 4 वहाँ जवाब नहीं जाएंगे, मोदी जी के 4 काम। अरे भाई आप तो मुझे 4 काम बता दो, अखिलेश यादव क्यों चुप रह जाता हूँ। चौराहे पे आज तक नहीं आए, बताइए आप दूसरों को कह रहे हैं मुंह बंद कर लीजिए, क्या बात है भाई, तो बताइए हमको भी तो 4 काम बताइए। एक मिनट मनीष जी मुझे एक बात बताइए, जो ये 40 वाला फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के देने से पहले जो दौर, हाँ प्रदीप जी, अखिलेश चावला जी मैं खत्म कर रहा हूँ, हाँ प्लीज जल्दी से, फिर मैं फाइनल कमेंट दूं। चावला जी प्रधानमंत्री ने लोकसभा में खड़े होकर बोला था
कि प्रधानमंत्री के दौर में अच्छी बात है, मगर जो पार्टियां प्रधानमंत्री के दौर में हैं, कम से कम वो ये बताए कि कोई 4-6 काम ऐसे बताएं जो देश हित में आप करना चाहते हो प्रधानमंत्री बनके। आज तक मीडिया और किसी भी माध्यम से कोई भी पार्टियों का राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुखिया दे नहीं पाया है। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी। एक मिनट मनीष जी, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। एक मिनट, पढ़े लिखे लग रहे हैं आप, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सबका ऑडियो नहीं चलाएगा, सिर्फ मनीष जी का ऑडियो रहेगा अभी। मनीष जी का, मनीष जी कर रहे हैं एक भाई, मुझे ऐसा लगता मनीष जी एक बात बताइए, जिस वाक्य का जिक्र रामगोपाल यादव जी कर रहे थे, वो वाक्य जब प्रधानमंत्री बनने की रेस में मुलायम सिंह यादव सबसे आगे दिखाई दे रहे थे, तब उन्होंने उसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि कुछ लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगा, और माना गया कि सबसे पहले, क्योंकि आप तो परिवार के सदस्य हो गए, किसी और ने नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव ने ही विरोध किया था। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कहा। ये लालू प्रसाद यादव का विरोध था, जिसकी वजह से कि उनके रहते कोई दूसरा यादव प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसा नहीं होगा। ये लालू प्रसाद की वजह से तो मेरा वहीं से सवाल है, जुड़ा हुआ। तो तब उस वक्त मुलायम कबूल नहीं थे, तो क्या अब अखिलेश कबूल होंगे? ऐसी स्थिति में अगर मगर किंतु परंतु, अगर में तो बहुत सारी राजनीति है, अगर कई लगा दो तो फिर वो मगर बन जाता है। मैं समझता हूं यहाँ पे तेजस्वी यादव के पास एक ऐसी कमजोरी है कि वो उतने क्वालिफाइड नहीं जितने अखिलेश यादव क्वालिफाइड हैं, तो उनके मन में एक दिक्कत है। लेकिन ये मैसेज कह रहा है, कॉन्क्लूजन ये है कि गठबंधन खत्म है। अखिलेश यादव अपनी राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी मजबूत बने रहेंगे, उत्तर प्रदेश में, बिहार में तेजस्वी बने रहेंगे, और प्रधानमंत्री पद का दावेदार कोई बनता रहे ना बनता रहे, लेकिन विपक्ष टुकड़े टुकड़े और बिखरा बिखरा रहेगा। सपने और यही भूदेव शर्मा जो कह रहे हैं कि सपने देख लो, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं, जब तक हम पुराने जमींदार हैं। राहुल जी सपना ही देख रहे हैं, राहुल जी भी सपना ही देख रहे हैं, जब तक कि वो अच्छी तरीके से सारे गठबंधन को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जैसा शिल्पी जी ने कहा कि उनके पास संगठन नहीं है, तो समाजवादी आपको बोलने आए थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा पाएंगे। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपको बहुत सारी बातें बहुत पता रहती हैं कि राहुल जी ने क्या किया क्या नहीं किया। आपसे राहुल जी ने बोला था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, अगर उनको बनना होता तो 10 साल बन लेते। नहीं, कब बोला आपसे? कभी नहीं बोला राहुल जी ने, कभी नहीं बोला। आप जैसे राजनीतिक विश्लेषकों ने बोला, आप जैसे राजनीतिक विश्लेषकों ने बोला, कैसी बातें करते हैं? ये तो देश की जनता बनाएगी, की जनता बनाएगी। सपने में आके बोल रहे थे कि मनीष प्रधानमंत्री बनना है। मैंने कहा आप भी सपने देखिए, आप भी सपने देखिए। मैंने भी सपना देखा, राहुल गांधी देखा, देखना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको राहुल जी फोन करके बताते हैं कि मनीष जी, मैंने पुष्प को बिस्कुट खिलाया, मैंने विश्व शर्मा को इसलिए भगा दिया, मैं प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा हूँ। वो केवल आपसे बोलते हैं, बाकी किसी से नहीं बोलते। अरे आपको इतना नहीं पता, जो राष्ट्रीय पार्टी आप बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्षों के पास कोई रोड मैप नहीं है इस भारत के विकास के लिए। अब तक क्या था? अब तक भारतीय जनता पार्टी थी क्या? कोई बात, एक मिनट, हो क्या मनीष जी, मैं एक मौका आपको दे रहा हूं भूदेव जी, फिर कार्यक्रम खत्म कर रहा हूं। आज प्रदीप जी जरा आपस में निपट रहे हैं, मैं आपको एक मौका दे रहा हूं भूदेव जी, इस कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करने से पहले आपको समाजवादी पार्टी और शिल्पी जी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, क्या मांगेंगे? नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं जिसके लिए माफी मांगी जाए। कुछ नहीं बोला आपने, इतना सब कुछ तो बोल गए आप। शिल्पी जी ही हमेशा आती है, कांग्रेस को गाली देना शुरू कर देती है। अच्छा, तो आपके तुम अमृत निकल रहे थे जो आप समाजवादी पार्टी से पूछ रहे थे, तुम्हारी हैसियत क्या है? कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं रखना है तो मत रखिए, तो आपकी इच्छा है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है कि सपना देखिए, सपना देखना चाहिए। ठीक है, जी आती है और सीधे आते ही कांग्रेस को गाली देना शुरू कर देती है। अब ये मत बोलना जो अखिलेश यादव जी कहते हैं आप लोगों के लिए कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी वही कांग्रेस है। ये तो देश के मतदाता बताएंगे, देश के लोग बताएंगे। ठीक है, प्रदीप जी माफी चाहूंगा, आज वक्त नहीं दे पाया, मैं माफी चाहूंगा। बस मैं तो निवेदन करना जनता से, वोट डाले निकले बस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, शिल्पी जी, भूदेव जी और प्रदीप जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो 40 जिताओ पीएम बनाओ, अब इस फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस या समूचे विपक्ष के भीतर ही एक हलचल महसूस हो रही है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।